हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। समाप अगर लिख दे तो भी बेटा लासा भी ठीक है। इंग्लिश में उसको एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। गुणनखंड माने फैक्टर, अंकगणित माने अरिथमेटिक्स। 0611 066 क्लास में है, यूपी बोर्ड का 6 क्लास है। यूपी बोर्ड भी लिख सकते हो आप, यूपी बोर्ड का ये 6 क्लास है और ये 1 फॉर मैथमेटिक्स है और 1 फॉर उसके अरिथमेटिक के लिए है। 1 3 ये हमने दिया है, 1 दिया है गुणनखंड के लिए। चूंकि ये 3 से मिलता जुलता है, गुणा होता है, इसलिए इसका नाम हमने 1 3 रख दिया। ये यूपी बोर्ड का है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, एक क्वेश्चन वो और पूछ रहे हैं। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन ये पूछेंगे। ये लिखा 8 और 12 का लसा बनाइए। लसा 8 और 15 का, सॉरी 15 का लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक। ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह बोले जाएंगे, आपको करना वही है, ज्ञात करें। करें शब्द साथ साथ में हिंदी में बताता चलूंगा। करें शब्द वो आता है जिसमें आदर दिया जाता है, और करो वो आता है जिसमें आदर नहीं दिया जाता। यानी बच्चे को करो कहते हैं, और थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो करें कहते हैं, और थोड़ा और बुजुर्ग हो जाता है तो कीजिए कहा जाता है। तो अब ये 8 और 12 चाहे किसी भी चीज से करिए। 8 का हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 15 का किया 3 गुणे 5। अब देखा इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, कोई एक दो ही नंबर नहीं जो दोनों में हो। तो यह ल स लिखा, ल स यही तो करते हैं आप। जो दोनों में होता है उसको एक बार लेते हैं, एक ही बार लेते हैं, इसमें कोई नहीं है तो हमने कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और ये जब हमने किया तो आया 120। करके देख लीजिएगा 120। ऐसे भी देखिए 2 गुणे 2 4 दूनी 8, 2 इंटू 2 4 इंटू ये 8, यहां तक हमने 8 लिख दिया। और ये इसको हमने 15 लिख दिया। अब ये टेबल हमें आता है, या ऐसे कर लिया 8 5 या 40, 4 आया, ऐसे 4 लिखा, या इसके ऊपर 4 लिख दिया, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, ये हमारा उत्तर आया। ऐसे भी कर सकते हो आप, 8 कामा 15। ये देखा ये 2 से तो कट रहा, अब किसी एक नंबर से दोनों नहीं कट रहे हैं, तो हमने कहा 8 2 से काटा 4, ये 15 ही रह गया। फिर हमने 2 से किया, ये 2 हुआ और ये 15 ही रह गया। फिर हमने 2 से किया तो ये 2 1 हो गया, ये 15 ही रहा। फिर हमने 3 से काटा, 1 प्लस 5 6, 6 जो 3 से डिविजल होता है 15 होगा, और टेबल भी आपको याद है 1 और 5। फिर जब कोई नहीं बचा तो हमने 5 से ले लिया, 1 एंड 1। तो इसका लस क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, LC समापवर्त। लस, लस माने लीस्ट कॉमन फैक्टर,
लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपुल, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लीस्ट लस लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त्य क्या आया, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज आल्सो, ये भी है 120। ये देखा, और तीसरी बार हमने देखा कि इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 8 और 15 का जब हमने गुणा किया तो ये भी खुद 120 आ गया। तो ऐसे कई संख्याओं को किया तो ये बनाया, नियम बनाया, दो संख्याएं अगर एक दो संख्याओं में कोई एक संख्या विभाजित नहीं करती है तो या हम कहते हैं यदि दो संख्याएं क्रो प्राइम हो, यदि दो संख्याएं दो संख्या को प्राइम हो, को प्राइम का हिंदी शब्द है, इन्होंने क्या लिखा था देख लेते हैं। क्रो प्राइम का सब तो हिंदी कल भी मैंने बोला था, आज भूल गया। को प्राइम माने दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होती हैं, दूसरे एक दूसरे में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है। प्राइम तो ये है ही, और को प्राइम भी एक शब्द था इनका। चलिए नहीं मिल रहा है, ये को प्राइम है। ये हमने आपको बताया था, को प्राइम वो होती है जिनका कोई इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो इन्होंने कहा दो संख्याएं यदि को प्राइम हो, को प्राइम की जरा हिंदी आप ढूंढ लीजिएगा, और नहीं तो को प्राइम तो डाली जानिए ही आप। को प्राइम है, देखिए इसमें कोई जरूर नहीं प्राइम हो, ये दोनों 8 जो है वो प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 2 जा 4 भी होता है, ये इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स। जो को प्राइम वो होता है जिसका केवल एक और वो संख्या ही उसको डिवाइड करती है, लेकिन इसमें एक भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, ये प्राइम नहीं है। 8 भी नहीं प्राइम है क्योंकि 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन यहां को प्राइम इसलिए कि 8 15 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस दोनों में से हो, दोनों में कॉमन हो, तो इसको को प्राइम है। तो संख्याओं का गुणन, संख्याओं यानी दोनों संख्याओं का, दोनों और लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या है इसमें, तो हम लोग देखा ही नहीं। इसमें एचसीएफ, एचसीएफ इसमें क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जब आप निकालने लगे इनका, आप यहीं पर आपने निकाला महत्तम समापवर्तक, तो ये 8 और ये 15 हुआ। अब कोई ऐसी नंबर नहीं है जो इसको दोनों काटता हो, तो हमने केवल 1 से ही काम चलाया, ये 8 और 15 आया, तो महत्तम समापवर्तक क्या हुआ यहां, महत्तम
समापवर मस, यानी एचसीएफ बराबर 1 हो गया। तो ये हुआ, और ये यही हो गया, क्या है, यही हुआ, मतलब ये गुणा, मतलब 8 × 15, 8 और 15 का गुणा बराबर हो गया 120 × 1। ये हुआ, ये भी 120 हुआ, ये भी 120 हुआ, तभी तो बराबर हुआ। ये अगर इन संख्याओं में से कोई, इनमें के कोई 3 दिया गया हो, ये 2 संख्याएं हैं, 2 तो यही हो गई, एक ये दिया गया, तीसरा निकाला जा सकता है अपने आप बिना गुणनखंड निकाले हुए, बिना गुणनखंड किए सब में निकाला जा सकता है अगर को प्राइम है। तो इनके अब कोई और क्वेश्चन लिखिए। 60 तक उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपने 4 और 6 का मल्टीपुल लिखा और उस मल्टीपुल को 60 तक हमने लिख दिया और उसमें कॉमन हमने ढूंढ लिया। जैसे ये कह रहे हैं 4 और 6, एक क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, 4 और 6 तक के, 4 का लिखा मैंने, 4 के मल्टीपुल्स, 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, गुणा तो करते जाना है, गुणो कोई पहाड़ा पड़ रहे हैं, 36, 40, और पहाड़ा ही पड़ रहे हैं, या इसमें 4 जोड़ते जाइए, ये 44। अब हमें 411 जा नहीं मालूम था, हम जोड़ के भी काम करा लिए, अब 411 जा करूं तो भी वही है, 48, 52, 56 और 60। इन्होंने 60 तक कहा था बस। अब हमने 6 का लिखा, 6 का टेबल लिखा, मल्टीपुल चाहे लिख दिए, इसको कहते हैं, अब गुणन को कहा है इन्होंने, फिर देखो आप हिंदी शब्द भूल गया मैं, इसके गुणन है, ये गुणन है, ये हमने 6 लिखा, 12, 18, 24, जो कुछ 30, 36, 42, 48 और 52, नहीं 8 6 14, 54 होगा, 54, 60, यहाँ भी 60 है, हमने आगे छोड़ दिए। अब देखिए मैं कौन कौन दोनों है, ये देखिए ये दोनों है, ये मिला लिया तो ये हमने लिख दिया 12, 4 और 6, दोनों के गुणन, दोनों के समापवर्त भी लिखेंगे आप, चाहे लिख दीजिए समापवर्त्य, या हम कहें गुणन, दोनों के गुणांक, गुणांक भी कहते, गुणन, गुणन ही कहिए, इसी से गुणनफल बना, क्या हुआ, ये बराबर हो गया, एक तो 12 हुआ, फिर क्या आया, देखिए 24 है, 24, फिर आया ये 36, अब हम समझ गए 48 भी आएगा, देखिए 48 आया है। इसके बाद 12 चौक 48, 12 25 60,
फिर 60 आएगा। ये वास्तव में पहला नंबर अगर देख लें तो इसके के गुणन है, कहने मतलब 12 के गुणन है, मल्टीपुल्स है। 12 के गुणन यानी मल्टीपुल्स हैं ये भी। इनकी ये क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर लघुत्तम समापवर्तक आप ज्ञात कर लो। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या तो क्या निकाला इन्होंने? छोटी से छोटी संख्या माने लघुत्तम समापवर्तक। कह रहे हैं वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी से छोटी संख्या माने यही है लघुत्तम समापवर्तक। इसी को कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। लस और इसी को कहते हैं एलसीएम। अब कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 20, जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो माने पूर्णतः भाज्य हो, विभाजित हो माने बंट जाए ये। तो क्या है वो एलसीएम निकालना है। आपने लिखा 20, 25 और 40। देखा कि पहले तो हमें 5 ही लग रहा। अच्छा, 5 के 20, 5 85, 5 25, 5 के 20, 5 5 5 5 10 25, 5 10 से 5 8 40। अब 5 नहीं तो किसी से हो रहा था, 2 ले लिया मैंने, 2 ले लिया। या चाहे आप 4 भी ले लें तो भी ये ठीक रहेगा। ये 5 ऐसे लिख दिया, ये 4 हो गया। फिर हमने 2 ले लिया, ये 1 हो गया, ये 5 हुआ, ये 2 हो गया। फिर हमने 5 ले लिया। क्रम से चलने के लिए अगर ये है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर हमने 2 ले लिया, ये 1, 1 और 1। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? लस बराबर ये एलसीएम बराबर दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। 5 गुणे 2, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। कितना हुआ? 5 इंटू 2 10 हो गया। इंटू 2 हमने छोड़ दिया, इसको भी 10 लिख दिया तो 200 हो गया। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 ऐसे भी किया जाता है। तो ये 200 हो गई। वो चाहे उत्तर आपका आ गया, 200 होगी। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल। हाँ, ये कह रहे हैं, देखिए इसको मैं लिख देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें, ये सब लिखा है।
जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल करें 36, 45 और 50। 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो। पूरा विभाजित हो। ये बताना है। हो जाए इन्होंने पूरा हमने लिख दिया भाई, हो जाए। अब हमने पहले इसी का निकाल लिया। पहले देखिए वो किससे विभाजित हो रही है। हमने लिखा 36, 45 और 50। ये किससे हो रहा है? हमने देखा है ये 5 से तो सब नहीं हो रहे, तो 2 से देखा मैंने, 2 से कट रहा है। ये 18 दूनी 36, ये 45 नहीं हुआ और ये हुआ 25। फिर हम 5 ले लिए। चलिए देखिए ये है ना, 18, 45, 50, ये 36, 36, 45, 50। 5 से लिया तो ये हो नहीं हुआ, ये 9 हो गया और ये 5 हुआ। अब ये दोनों देखिए 3 से हो रहा है। 3 छक 18, 3 तिहाई 9 और 5। फिर 3 से हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 नहीं होता है, ऐसी सीट लिख दिया। अब हमने चाहे 2 से कर लीजिए, 1, 1 और 5। फिर हमने 5 से कर दिया, 1, 1, 1। अब हमने यल ल स लिख दिया, लघुत्तम समापवर्तक ल स, यानी एलसीएम क्या हुआ? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब वही तरीका देखिए, हम आप लोग कहेंगे आप ये पहले ये कर लीजिए, क्योंकि ये 10 है और ये भी 10 है और ये 9 है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ गुणे और लगा दें ताकि हम भूलें ना। यहाँ लिख देंगे 10 गुणे 9 गुणे 10। तो क्या हुआ? अब केवल 9 आएगा और 2 जीरो हो रहा है, 900 आएगा। तो ये 36 भी जो बांटेगा, 36 भी 900 को देखे बांटेगा कि नहीं? 900 में अगर नहीं बांटेगा, कहीं हमने गलती की होगा। 36, 36 दूनी 72, या 8 और ये 100 ये आया। 5 क्या हो सकता है? 5, 5 छक्के 30। हम 5 छक्के क्यों गए? 5 छक्का 30 यहाँ पड़ेगा और जल्दी नहीं कोई पड़ेगा। 5 छक्का 30, 3 और 5 तिहाई 15, 3 18, ये बट गया। ऐसे आप 45 से देखिए, 45 से ऐसे होता है, 45 दूनी 90, 20 हो जाएगा। 50 से ये हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा और ये 18 पचे 90, ऐसे कट जाए। तो हम ये टेस्ट किए, ये इसमें करना नहीं जरूरी है। अब करना क्या जरूरी है? वो संख्या, तो कौन कौन सी संख्या होगी? मतलब चाही गई चाही
चाही को जाही लिख दिया, देखिए। वांटेड, चाही, गई, संख्याएं। अब इसमें हमने 3 घटा दी, ये 36, 36 में हम नहीं, ये इसमें 3 जोड़ने पर हमने 900 में से 3 घटा दिया, तो ये बचा 897 बचा ना। इसमें 3 जोड़ेंगे 900 हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं 900, ये अकेले हो गया 897 उत्तर हो गया। जिसमें 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें तो योगफल इतने से विभाजित होगा। योगफल ये इससे 8 900 जो विभाजित हो रहा था उसने 3 घटा दिया। अब 8 3, अब देखिए इसका 897 में 3 जोड़ेंगे, 897 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 7 + 3 10, और एक आया, ये 1 0 हुआ, फिर एक आया, ये 9 हो गया, तो 900 सबसे बढ़ती है। ये हमारा इस तरह का उत्तर हमने निकाला। फिर कह रहे हैं वो छोटी संख्या बताए 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है, जिसमें चलिए वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 45 80 75 80 और 135 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ये हमने क्या किया, अब यहां लिख दिया 75 80 135, इसका फिर हमने एलसीएम निकाला, जिसमें ये इसमें भाग देना है, तो ये इसका मतलब एलसीएम आएगा। अब हमने 5 से काट दिया पहले, 15 × 5 = 75, यानी डिवाइड कर दिया, 5 × 1 = 5, 2 का 25 हुआ, देखिए 2 आया, फिर 25 आया, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 15 आ गया। इसमें दिया 5 × 1 = 5, 8 में से 5 गया 3, 30 16 आया। इसमें दिया 5 × 2 = 10, 2 लिख दिया हमने, 2 इसमें से 10 माइनस किया तो 3 आया, और फिर 5 लिया था, 5 7 जा। अब क्या आ रहा, 5 3 से हो सकता है, 3 से कर दिया, 3 5 जा 16 नहीं हुआ, एज इट इज 3 9 जा। अब मुझे लगा किसी से नहीं हो रहा है, ये 3 से नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 4 से 2 से हो रहा है, ये 2 से नहीं हो रहा है, ये 2 से नहीं हो रहा, 5 ले लिया, 1 16 9, ये 1 16 9, अब 16 भी ले लिया हमने, 1 1 9, फिर 9 ही ले लिया, 1 1 1। आप इसको 3 3 कर सकते थे, लेकिन हमें फायदा नहीं कोई है, क्योंकि वो किसी से कॉमन नहीं है। तो संख्या क्या हुई, एलसीएम है कहेंगे हमने, एलसीएम यानी मौसा नहीं, सॉरी लसा,
लघुत्तम समापवर्त यानी LCM ये हुआ बराबर 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 16 गुणे 19 9। तो 5 5 25 50 हो गया। ये देखिए यहाँ से हमने किया आराम से 5 या 15 15 पचे 75 आ गया। 75 गुणे 9 ये किया कितना आया 54 9 6 जा 54 54 और 5 9 1 जा 9 + 5 14। अब इसमें हमने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया 144 का ये रफ काम है मल्टीप्लाइड बाई 75 5 4 जा 22 5 4 जा 20 + 2 22 फिर 2 5 1 जा 5 7 इस 7 से किया है। अब ये 0 यहाँ लगा दिया क्योंकि ये 10 से कर रहा था 5 4 जा 28 2 ये 2 नहीं दूसरा वाला 2 लिखेंगे 2 5 4 जा 28 + 2 30 यहाँ 3 आया 7 1 जा 7 और 10 7 4 जा 28 2 7 4 जा 28 + 2 33 7 1 जा 7 + 3 10 ये 0 ये 0 ये 8 ये 0 ये 1 = 1 0 8 0 0। अब 3 बचना है तो चाही गई संख्या क्या है चाही गई संख्या यह संख्या होगी जैसा भाषा का होगा गई संख्या बराबर इससे 3 बड़ा होगा 1 0 8 0 0 + 3 कर दिया = 1 0 8 0 3। अगर ये सही होगा गुणा और सब चीजें देख लीजिएगा मतलब मेरे कहने का उसमें 3 जोड़ देना बस और जो 3 में 3 जोड़ने पर था उसमें 3 घटा देंगे। अब इसको थोड़ा आप समझिए तो आप वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर शेष वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 घटाने पर जिसमें 7 घटाने पर 7 घटाने पर शेष बची संख्या केवल भाषा है अंतर शेष बची संख्या किससे विभाजित हो रही है 20 28 35 20 28 35 और 105 और 105 105 को से पूर्णतः विभक्त हो से माने ये बांट रही है पूर्णतः विभक्त हो विभक्त हो। अब देखिए आपने इसका एलसीएम लीजिए 20 28 20 28 35 और 105 इसका एलसीएम लेना है। देखिए 2 से ये केवल होंगी आप चाहे तो ये और ये 5 से तीनों हो रही है
क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पहले हमने 5 से कर दिया। 5 से इसलिए मैं कहता हूँ 5 का टेबल आपको बहुत अच्छा है, और फिर जब संख्या छोटी हो जाती है तो आप पहचान लोगे। 4, ये 5 नहीं होगा, 28, ये 7 और ये 21। अब देखिए, आपको लगा कि 7 से होगी, एक होगा 4 और 4, 7 चौक 28, ये 1 और 3। अब क्या है इसमें, चाहे 2 से लिए, 4 से लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 2, 1, 3, फिर हमने 2 से ले लिया, 1, 1, 1, 3, फिर हमने 3 से ले लिया, 1, 1, 1, 1। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, लस। लस माने एलसीएम बराबर 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको क्या, आप ऐसे भी चाहे करिए, 5 सत्ते 35, पहले हमने 2 का कर लिए, 5 सत्ते 35, या और कर लीजिए, दिखाई पड़ा 5 दूनी 70 दूनी 5, ये तीनों को कर लिया, 5 दूनी 10 लगा, 70 आ गया, ये तीनों। अब 70 हमने इसलिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, और ये बची दोनों, ये 6 आ गई, ये गुड़े 6 कर दिया। अच्छा, 7 का टेबल मुझे आता है, 42 और 0 लगा दिया। अब लेकिन संख्या क्या है, चाही गई संख्या, चाही गई संख्या गई संख्या क्या है ना, जिसमें घटाने पर, तो इसका मतलब हम इसको जोड़ दें बस। 420 तो ये बहुत खराब थी, प्लस 7 को जोड़ दिया तो 427 हो गई। अब 427 में जब घटाइएगा तो 20 से खत्म हो जाएगी, 28 से भी खत्म हो जाएगी, 105 से भी खत्म हो जाएगी। चलिए घटा के देख लीजिए, 400, इसमें 7 घटाइएगा तो क्या बचेगी, 420। और इसको देखिए 20 से डिवाइड करिएगा तो 210 आएगा, या 4 दूनी 2 दूनी 4, 40 आ जाएगा, माइनस करिएगा 2, फिर 20, 21 आ गया, खत्म। अब आप कह रहे हैं कि 28 से भी करिए दिखाई, 28, 420, क्योंकि वो संख्या 420 ही तो होगी जब 7 घटा देंगे तो। 28, 28 एकम 28, ये 4, 12 में से 8 गया 4, ये 3 बचा, ये 1 हो गया, ये 12 बन गया था, ये हमने काट दिए थे। 12 में 12 माइनस 8, 12 ऋणे 8, 4, 3 ऋणे 2, 1, और ये हम अब 0 ले आए, तो ये क्या हुआ, 4 बना, नहीं 5 बना, 5 ही बनेगा, 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10 और 4 14, ये भी बन गया 0। अब आप कहोगे 35 से करिए, 35 से आप करके देख लीजिए, नहीं तो हम फिर करते हैं 420। ये 420 कहने बड़ा खराब लगता है, 35, 35 एकम 35, ये 7, फिर 70, 35 दूनी 70, ये भी 0 आ गया। आपको 105, 105 हटा दें, इसको हमने टेस्ट कर रहे थे, 420 और घटाया 105, 105 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 4 चला गया, 4 पचे 20, 2 आया,
4 ये 2 और 4 एकम 4, ये सबसे बच गई। हमने टेस्ट भी कर लिया और कहा नहीं मेरा एग्जाम मेरा आंसर सही है, और इस शान से कहा कि मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं। वो छोटी सी सटीक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 17, 27 इतना शेष बचे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 35, 45 से भाग देने पर, तो 35 हमने लिखा, 35, 45 और 55, जिससे हम ये पूरा आंसर लिख देते हैं इनका, जिसे जिसे से लग रहा है एलसीएम है 35, 45, 55 से भाग देने पर, भाग देने पर भाग देने पर क्रमशः 17, 17, 27 और 37 शेष बचे, 37 शेष बचे। हमने ये यही निकाला 35, 45, ये ठीक लिखा नहीं इन्होंने, 35, 45, 55, हमें लगा ये 5 तो है फट से, 5, 5 सते 35, 5 9 45, 5 11 आ गया। अब इसमें कोई चीज कॉमन तो लग नहीं रही है, ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 3 से ये नहीं होगा, 3 से ये होगा, तो हमने पूरा ही लिख दिया। या 3 से और किया तो ये 7 आया, ये 3 आया, ये 11 रहा, फिर 3 से किया तो ये 7 आया, या 1 आया, ये 11 रहा, फिर 7 से कर दिया, 1 हो गया, 1 हो गया, 11 हुआ, फिर 11 से कर दिया हमने, 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम यानी मसा, अरे लासा, लघुत्तम समापन, ये आया बराबर 5 गुणे 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 5 या 15 या 45, इतना तक तो मैंने 45 कर दिया, गुणे 7, गुणे 7 को हमने ये 77 कर दिया। अब हमने गुणा कर लिया, तो गुणा करना हम आसान लगेगा, 45 इंटू 11, क्यों एक ही टेबल पढ़ना है मुझे, 45, ये 10 से किया तो 0 आया, और ये भी 45, 5, 9, 4, ये हो गया 4, 9, 5, ये हो गया। अब शेष बच रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? पहली संख्या, पहली संख्या जिसको घटाना था, छोटी संख्या जिसे कम से इतना शेष बचे, तो ये हमने पहली संख्या कर दिया
बराबर 35, नहीं 35 कहाँ, ये कर है अब ये 490, 490 प्लस 17 कर दिया। इसमें ये 35 से 17 बचे, 45 से 27 बचे, ऐसे 37 बचे, तो ये हमने कर दिया। अब जोड़ दीजिए, 7 9 1 10 5, 7 9 1 10 और 5। दूसरी संख्या बराबर यही क्या हुआ, अरे 495 था, 95 था, 17 जोड़ा तो 7 5 12, ये एक आएगा। जोड़ देखिए 495 था ना ये हमारा, ये इसमें से हम इसको 17 जोड़ दिए, 17 प्लस किया, 7 5 12, 1 9 1 10 1 11 और ये 1 1 5, 512। और इसमें हमें जोड़ना है बस, इसमें 27 बचे, इसमें 27 जोड़ देंगे, हमें क्या यही से दो मिला के बना दिया। 7 5 12, 1 9 1 10 2 12, 1 5 522। हाँ वही 10 का फर्क आया। और तीसरी संख्या बराबर 495 प्लस 37, ये भी केवल यही आएगा, 10 बना दूँ बढ़ा दूंगा इसमें, 532। ये इसमें आप 12 17 घटा के देखिए 495 आ जाएगा, इसमें 27 घटा दिए 495, ये हमारा उत्तर हो गया। यही उत्तर है, आप यही उत्तर लिख दिया। तो ये हमारी संख्याओं के बारे में कुछ इन्होंने क्वेश्चन दिए थे, और कुछ क्वेश्चन इन्होंने और दिए हैं, मैं सोचता हूं कि उन्हें भी एक बार पढ़ लिया जाए। वो हमने पढ़ लिया, दो संख्याओं अगर अविभक्त हैं तो उनको गुणा उससे, तो बहुत कम रह गई। चलिए कर लिया जाए। लिख रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण बस। प्रश्न पूर्ण 30 डेसीमीटर और 35 डेसीमीटर चौड़े वर्ग के वर्गाकार चौके में लगाने हैं। इसे हम बाद में पढ़े, थोड़ा और आप भी थक गए होगे, थोड़ा और सब जाना है मुझे। 2 3 क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, अभी थोड़ी देर में या दोपहर बाद या कल। मैं इस तरह इसको समाप्त करता हूं। तो मैं कहा था कि नमस्कार करूंगा इसको, लेकिन मैं अभी देखिए नहीं कर पाया हूँ। ये हमारे गुरु जी हैं, ये जल्दी नहीं नमस्कार लेंगे, तो हम लोग खत्म करते हैं इनको, फिर पढ़ेंगे। और आप लोग हमें बताते रहिए। ये जरूर है, कुछ मुझे भी ज्यादा नहीं आता है, इसको सोचिएगा आपके इनको कहाँ पढ़ाने आता होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कोशिश करें। बस केवल इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप कोशिश करें, आप ही के कोशिश सब होना है, आप नहीं करेंगे सब बेकार है।